हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। ठीक है, आपकी तैयारी ठीक चली होगी और आपने एसएससी जीडी के फॉर्म भर दिए होंगे। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर लें, लास्ट में फिर साइट चलती नहीं, अभी टाइम है। ठीक है, अभी तो पूरा महीना पड़ा है आपके पास, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दो, फिर बाद में फिर साइट नहीं चलती है और आपकी तैयारी ठीक ठाक चली होगी। तो आज नंबर सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, थोड़ा लेट हो गए, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का जोड़। सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का जोड़। अब इसमें फॉर्मूले हैं, आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे के सारे। एवरेज में भी वो फॉर्मूले यूज़ होंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। पहली n प्राकृत संख्याओं का जोड़। कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करें, ठीक है, और साथ साथ में नोट करते चलें। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे देखो, पहली n प्राकृतिक, पहली का मतलब हुआ कि ये सीरीज जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी? 1 से। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 1 से 10 तक संख्याओं का जोड़, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 और प्लस में कितना है? 10। 1 से 10 तक, अगर आप 1 से 10 तक सारे नंबर जोड़ोगे तो आपके पास ये सम कितना आएगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 1 से 10 तक संख्याओं का जोड़ बताओ, 1 से 10 तक तो चलो बिना फॉर्मूले के भी कर लोगे, सारे नंबर आप ऐसे भी जोड़ लोगे। ठीक है, कि 1 प्लस 2 कितना होता है, फिर आगे 3, ये सारे नंबर आप ऐसे भी जोड़ लोगे। ठीक है, 1 से 20 तक आ गया तब भी आप जोड़ लोगे। ठीक है, 1 से 30 तक ज़्यादा हिम्मत होगी तो 1 से 30 भी जोड़ लेंगे। पर अगर 1 से 100 पूछ लिया, 1 से 200 पूछ लिया, तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अगर 1 से 10 तक ही पूछा है तब तो ठीक है कि 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 6 4 10, 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45 और 10 कितने हो गए? 55। ये तो हमने ऐसे भी जोड़ लिया कि कितना है ये? 55। अगर 1 से 100 तक पूछ ले तो कैसे जोड़ोगे? अगर 1 से 100, ठीक है, 1 से 200 कितने तक भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपके लिए फॉर्मूला बना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अगर मैं इसी फॉर्मूले को 1 से 10 तक यूज़ करूँ तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n जो है नंबर ऑफ टर्म्स की, अगर मैं 1 से 10 तक नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 से 10 तक नंबर लिखे गए तो मैंने टोटल कितने नंबर लिखे ये? अगर मैं 1 से लिख रहा हूँ 10 तक तो मैंने 10 ही नंबर लिखे ये। तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, मतलब 10 गुणा और n प्लस 1, 10 जमा 1 कितने हुए? 11 और डिवाइड में कितना हुआ? 2। 2 से ये 10 5 बार कटेगा, 2 पंजे 10 और 5 गुणा 11 कितने हो गए? 55। ठीक है, तो आंसर कितना है इसका? 55। अब मान लो जैसे आपसे पूछ लिया 1 से, अब फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है? ठीक है, अगर 1 से बोला है तो सीरीज नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जोड़, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 1 से 50 तक अगर आपसे जोड़ पूछ लिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस में कितना है ये? 50। 1 से 50 तक संख्याओं का जोड़ कितना होगा? अगर 1 से 50 तक संख्याओं का जोड़ पूछा, आपने 1 से 50 तक गिनती लिखी तो मतलब 50 ही नंबर लिखे होंगे। n की वैल्यू कितनी हुई? 50 गुणा n प्लस 1, मतलब 50 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 51। 50 गुणा 51 और डिवाइड में कितने? 2। 50 गुणा 51 और डिवाइड में 2, 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, 25 गुणा 50, ठीक है, और 25 गुणा 51 आपके पास आया 25 मल्टीप्लाई 51। ये मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, नहीं तो 1 से 50 तक कैसे जोड़ोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3, टाइम लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। जितनी भी संख्याएं 1 से सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए, जितने भी नंबर हैं, ठीक है,
n की वैल्यू होगी और n+1 उसमें 1 ऐड करेंगे और अपॉन में कितना कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आंसर। अब जैसे मान लो 1 से 100 पूछ लिया कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का जोड़। अगर 1 से 100 तक सारी संख्याएं लिख देंगे तो 100 नंबर होंगे, 100 गुणा और 100 जमा 1 कितना हो गया, 101 और डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और ये 0 50 बार जाएगा, 50 गुणा 101। ठीक है, 50 को 101 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 5050 आंसर। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, कैसे कर रहे हैं कि मतलब स्टार्टिंग से होना चाहिए। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होना चाहिए सीरीज़। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके, फिर 1 से 100 पूछा है, 1 से 10 पूछा है, चाहे 1 से 1000 पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है n × n+1/2। अच्छा, अगर मान लो आपसे पूछ लिया, अगर आपसे पूछा गया कि बताओ जी 10 से 100 तक, ठीक है, क्वेश्चन है 10 से 100 तक संख्याओं का जोड़ कितना होगा। 10 से 100 तक संख्याओं का जोड़। अगर 10 से 100 तक पूछ लिया कि बताओ 10 से 100 तक संख्याओं का जोड़ कितना होगा। 10 से 100 तक संख्याओं का जोड़, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 10 to 100। ऐसे पूछ सकते हैं 10 + 11, ठीक है, +12 13 और कहाँ तक पूछा आपसे, 100 तक। ठीक है, 10 से 100 तक संख्याओं का जोड़। अब ये ब्रोकन सीरीज है, इसमें ऐसा नहीं करना कि 10 से 100 तक लिखा और 100 गुणा 101/2 कर दिया। ठीक है, कि लास्ट नंबर देखा 100 में 1 जोड़ा 101 और डिवाइड कर दिया 2 से। ये सीरीज़ 1 से स्टार्ट नहीं है, ये सीरीज़ कितने से स्टार्ट है, 10 से। और ये n × n+1 डायरेक्ट कब लगेगा, अगर सीरीज़ कितने से स्टार्ट होगी, 1 से। जैसे ऊपर 1 से 50 था, 1 से 50 तक जोड़, तो ये सीरीज़ 1 से स्टार्ट थी, तो 1 से 50 तक मतलब 50 नंबर है, तो 50 गुणा 51 डिवाइड में कितने आए, 2, तो डायरेक्ट आंसर आ गया था। अब यहाँ 1 से सीरीज़ स्टार्ट नहीं है ये, ठीक है, तो 1 से सीरीज़ स्टार्ट नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको। अगर मैं इस सीरीज़ को ऐसे लिख दूँ 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके, और 100 तक लिख दूँ मैं इसको, 10 जमा 11 और लास्ट में कितना है यहाँ पे, 100। अगर मैं इस सीरीज़ को ऐसे लिख दूँ 1 से स्टार्ट करके, अगर मैं सारे नंबर का जोड़ निकाल दूँ कि 1 से 100 तक सम निकाल दूँ मैं यहाँ से, 1 से कितने तक निकाल दूँ यहाँ से, लास्ट तक कितना है ये, 100। अगर मैं 1 से 100 तक सम निकाल दूँ यहाँ पे, 1 से 100, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। 1 से 100 तो हमने सम ऊपर भी निकाला था। 1 से 100 तक अगर सम निकाल दें, ठीक है, तो उसमें 1 से 9 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। 1 से 9, यहाँ पर 9 भी आएगा, 1 से 9 क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा। मुझे सिर्फ पूछा है 10 से आगे, 10 से 100। मुझसे 10 से 100 पूछा है, मैं 1 से 100 निकाल रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 1 से 9 तो यहाँ एक्स्ट्रा कर दिया ऐड। ठीक है, 1 से 100 तक अगर मैं पूरा सम निकाल दूंगा तो इसमें 1 से 9 क्या हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, मतलब माइनस करना पड़ेगा मुझे 1 से 9 तक संख्याओं का जोड़। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर फॉर्मूला कब लगेगा, जब सीरीज़ 1 से स्टार्ट होगी। अगर मैं 1 से 100 तक सारे सम निकाल दूँ, क्योंकि फॉर्मूला तो ये लगेगा कि अगर 1 से स्टार्ट होगी सीरीज़ तभी फॉर्मूला लगेगा ये। 1 से 100 तक मैंने सारे सम निकाल दिया, ठीक है, 1 से 100 सारा सम निकाल दूंगा, पर मुझे 10 से पूछा है। 10 से पूछा है मतलब 10 से पहले जितने भी नंबर होंगे वो माइनस करने पड़ेंगे। 10 से पहले का सम एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 9 तक सम जो है वो एक्स्ट्रा, 1 से 9 के करना पड़ेगा मुझे माइनस। अब 1 से 100 तक यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला n × n+1/2। इसमें भी यही फार्मूला और यहाँ पर भी यही फार्मूला n × n+1/2। 1 से 9, 1 से सीरीज स्टार्ट होगी तो ये फार्मूला, 1 से सीरीज अगर स्टार्ट होगी सारे नंबर लिखे गए हैं तो ये फार्मूला n × n+1/2। अब 1 से 100 मतलब 100 गुणा 101 बटे में कितना, 2, n × n+1, n की वैल्यू 100 है और 100 गुणा 100 जमा 1 101 बटे में 2, माइनस करना पड़ेगा 1 से 9। या तो पहले इसको ही सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व कर लेना। 1 से 9, 1 से 9 मतलब हुआ 9 नंबर हैं, 9 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 10, n × n+1/2। ये आएगा 2 2 पंजे 10, ठीक है, ये तो आया 45 इस तरफ, और ये 2 2 पंजे 10 0, 50 गुणा 101। अभी ऊपर किया मैंने ये 5050। 5050 में से माइनस करने हैं कितने, ये 5050 में से माइनस करने हैं 45। अगर मैं 1 से 100 तक सम निकाल दूँ तो कितना आएगा, 5050, ठीक है, 5050।
इसमें से 45 जो इसमें एक्स्ट्रा आ चुका है, 1 से 9 तक जो सम है वो एक्स्ट्रा है, मुझे 10 से 100 चाहिए था, 1 से 9 एक्स्ट्रा है, 1 से 9 नंबर जोड़ोगे तो 45 नंबर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, 45 नंबर आएंगे। तो 5050 में से 45 क्या कर देंगे माइनस, और आपके पास ये आंसर आएगा 5005। ये है ब्रोकन सीरीज। अगर ब्रोकन सीरीज दी है तो आपको करना है ये ऐसे, ठीक है, 2 बार फॉर्मूला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है अब यहाँ पे मैंने लिखा 10 से 60 तक, 10 से 60 तक संख्याओं का जोड़, 10 से 60 तक संख्याओं का जोड़। ये भी ब्रोकन सीरीज है, 10 से 60 तक संख्याओं का जोड़। अब इसमें भी वही तरीका, ठीक है, 1 से 60, मैं 1 से 60 तक का सम निकालूंगा, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 1 से 9, यहाँ पे कितना नंबर है 10, 10 से पहले वाला नंबर नहीं चाहिए मुझे, मतलब 1 से 9 नहीं चाहिए, 1 से 9 तक का जोड़ नहीं चाहिए, तो 1 से 60 तक का जोड़ निकालेंगे, माइनस कर देंगे 1 से 9 तक का जोड़। 1 से 60 मतलब 60 गुणा, ठीक है, n इंटू n प्लस 1, 60 गुणा 60 बटे में 2, और यहाँ पे 9, 1 से 9 तक का सम हुआ, 9 संख्याएं हैं तो 9 गुणा 10, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये आया 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, ये तो 45 बना, और इस तरफ 2 से काट देंगे, 2 3 6 0 23, ये बनेगा 3 एकम 3 और 3 छिके 18 1 0, 1830 माइनस 45, 1830 में से 45 माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, 1830 में से 45 क्या करना है आपको माइनस। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, ठीक है, इसमें से ब्रोकन सीरीज और ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर दूसरा फॉर्मूला देखें तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, पहली n सम संख्याओं का जोड़, पहली n सम संख्याओं का जोड़, सम संख्याएं मतलब इवन नंबर, इवन नंबर्स, ठीक है, पहली n सम संख्याओं का जोड़। अब जो सम संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पहले ये देख लें, सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 से, 2 4 6 8, ठीक है, 10 12, ये सारी क्या हैं सम संख्याएं, ये हैं सम संख्याएं। अब पहली n सम संख्याओं का जोड़, अगर मेरे को सम संख्याओं का सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। इसमें भी n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स की कितनी संख्याएं हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1 से 10, 1 से 10 तक सम संख्याओं का जोड़, 1 से 10 तक सम संख्याओं का जोड़, 1 से 10 तक सम संख्याओं का जोड़। अब यहाँ पे आपने देखना सभी संख्याएं नहीं बोला है, सिर्फ बोला है सम संख्याएं। अगर मैं 1 से 10 तक गिनती लिखूंगा तो कितनी सम संख्याएं आएंगी, अगर 1 से 10 तक गिनती लिखें तो कितनी सम संख्याएं आएंगी, ये 1 से 10 तक, जैसे कितनी सम संख्याएं आई यहाँ के, अगर मैं 10 तक गिनती लिखूंगा, 1 से 10 तक गिनती लिखूंगा तो एक ये सम संख्या है 2 4 6 8 और एक 10 सम संख्या होगी। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5। अगर 1 से 10 तक सम संख्याएं बोला है मतलब आपके पास कितनी सम संख्याएं हैं 1 से 10 तक, 5 संख्याएं हैं, तो 5 गुणा n इंटू n प्लस 1, n की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, n की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई n प्लस 1, मतलब 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, 5 गुणा 6 कितने हो गए 30, ठीक है। तो 1 से 10 तक अगर सम संख्याओं को जोड़ दें तो कितना आएगा 23, ठीक है। फिर यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा गया हो, पहली 10 सम संख्याओं का जोड़, पहली 10 सम संख्याओं का जोड़, पहली 10 सम संख्याओं का जोड़, पहली 10 सम संख्याएं, अगर अब यहाँ पे लिख दिया पहली, यहाँ पे लिखा था 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक अगर गिनती लिखेंगे तो कितनी सम संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे लिख दिया पहली 10 सम संख्याएं, आपको यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10 की, 10 सम संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं 10 इवन नंबर है आपके पास। तो इसमें डायरेक्टिव फॉर्मूला लगेगा कि 10 सम संख्याएं अगर दी है मतलब 1 से 20 तक गिनती लिखी होगी, 1 से 20 तक गिनती लिखी होगी तब आएगी 10 सम संख्याएं, ठीक है। मतलब n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, पहली 10 सम संख्याएं, पहली 10 सम संख्याएं मतलब 10 यहाँ पे n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1, 10 गुणा 10 जमा 1 कितने हो गए 11, 11 गुणा 10 कितने हो गए
110। ठीक है, तो पहली 10 सम संख्याओं का जोड़ कितना हुआ? 110। पहली 10 सम संख्याओं का जोड़ आ गया 110। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 कॉमन लेना है तो 2 इवन नंबर है तो 2 तो कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पूछ लिया 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सम संख्याओं का जोड़, 1 से 50 तक सम संख्याओं का जोड़ कितना होगा? अगर मैं 1 से 50 तक गिनती लिखूंगा तो आधी सम संख्याएं होती हैं, आधी होती हैं विषम संख्याएं। 1 से 50 तक 25 जो हैं वो सम संख्याएं हैं और 25 क्या होंगी? विषम संख्याएं। तो सीधा फॉर्मूला 1 से 50 तक 25 संख्याएं होंगी, 25 लिखा मल्टीप्लाई 25 जमा 1 n इंटू एन प्लस 1, एन की वैल्यू 25 तो n प्लस 1 कितना हो गया? 26। 25 गुणा 26, 25 गुणा 26 कितने हो गए? 650, 650। 1 से 50 तक सम संख्याएं कितनी आई? 600। कितना जोड़ा है इनका? 650। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि क्या कैसे कर रहे हैं फॉर्मूले का यूज़ हम लोग। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, अगर ब्रोकन सीरीज का कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 40 से 80 तक, 40 से 80 तक सम संख्याओं का जोड़, 40 से 80 तक सम संख्याओं का जोड़, ये ब्रोकन सीरीज। अब इवन नंबर है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, नेचुरल का फॉर्मूला अलग है, इवन का अलग है, ऑड का अलग होगा। अब 40 से 80 तक सम संख्याओं का जोड़ पूछ लिया तो 40 से 80, तो इसको जैसे हम नेचुरल नंबर कर रहे थे, ठीक है, वैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, ब्रोकन सीरीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे नेचुरल नंबर किया, जिन्होंने देख लिया, ठीक है, पिछला नेचुरल नंबर देखा, वैसे हम क्या करेंगे? इवन नंबर का करेंगे। ठीक है, मैं करूँगा 1 से 80 माइनस 1 से कितना? 1 से 80 माइनस 1 से 40 से पहले जितने भी नंबर होंगे वो माइनस करने पड़ेंगे। अब 40 से पहले कितना आता है? 39, 39 आता है। अब 39 जो है वो क्या है? ऑड है। 39 अगर ऑड है तो मैं यहाँ पे 38 लिख देता हूँ। ठीक है, 39 लिखना, 39 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया? सम की बात कर रहे हैं तो मैं सम में चल रहा हूँ। 1 से 38, 1 से 80 तक मैं पूरा जोड़ निकाल दूंगा। ठीक है, पहली n सम संख्याओं का जोड़ जो होता है वो n इंटू एन प्लस 1, मतलब यहाँ भी स्टार्ट होना चाहिए 2 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कर दिया, 2 से लिखना तो 2 से लिख दो, 1 से लिखना तो 1 से लिख दो। ठीक है, 1 से 80 और माइनस करना पड़ेगा इसमें से 1 से 38, 1 से 80 तक जाएंगे, पूरा सम निकाल देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1 से 39, 40 से पहले मतलब 39, तो 1 से 39 माइनस कर देंगे, 1 से 38 माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर मैं 1 से 39 भी लिखूंगा तो 39 तो विषम है, वो तो काउंट होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, होगी तो सम वाली काउंट यहाँ पे। अब 1 से 80 तक कितनी सम संख्याएं? आधी सम होती हैं, आधी होती हैं विषम। आधी सम आधी विषम, मतलब 40 जो है यहाँ पे सम संख्याएं हैं, तो n इंटू एन प्लस 1, 40 गुणा 41। ठीक है, 40 गुणा 41 और 1 से 38। अगर मैं 1 से 38 तक देखूं तो 1 से 38 कितनी सम संख्याएं हैं? आधी सम आधी विषम। अगर 38 तक गिनती लिखें तो 19 कितनी संख्याएं होंगी? 19 सम होंगी, 19 क्या होंगी? विषम। तो यहाँ पे 19 गुणा 19 जमा 1 कितने हो गए? 20। अब 40 गुणा 41, 40 इंटू 41 आएगा 1640, 1640 माइनस करना पड़ेगा 19 गुणा 2 38, 380, 1640 में से 380 करने पड़ेंगे माइनस, और आंसर आएगा 1260। ठीक है, 1260 है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आप लिखा 1 से 70, 1 से 70 तक अगर संख्याएं लिख रहे हैं, 1 से 70 तक अगर मैं गिनती लिखूं तो कितनी सम संख्याएं होंगी और कितनी विषम संख्याएं होंगी? आधी सम होती हैं, 70 का आधा 35, आधी सम होंगी, आधी क्या होंगी? विषम होंगी। 35 इवन होंगे, 35 क्या होंगे? ऑड होंगे। अगर मान लो मैं लिख दूं 1 से 59, 1 से 59 तक, 1 से 59 तक कितनी सम होंगी और कितनी क्या होंगी? विषम होंगी। अब 1 से 59 तक करेंगे, मेरे को सम देखनी है। 59 तो क्या है यहाँ पे? 59 तो विषम है, ऑड नंबर है। 59 से पहले क्या आता है? 58। मैं 58 का आधा कर दूंगा। 58 का आधा कितना होता है? 29, मतलब 29 इवन है और 29, अगर मैं 58 तक चेक करूं तो 29 इवन है, 29 क्या है यहाँ पे? ऑड। पर यहाँ 59 बोला है, 59 क्या है यहाँ पे? 59 जो है वो विषम संख्या है, मतलब एक विषम और ज़्यादा हो गई, तो विषम कितने हो गए? 30, और जो है वो 30 हो गए, और 29 क्या हो गए? सम हो गए। ठीक है, तो वैसे यहाँ से किया
कि 1 से 80 तक, 1 से 80 तक मैंने पूरा सम निकाल दिया। 1 से 80 तक 40 जो है सम संख्याएं हैं, ठीक है, और 40 क्या होंगी विषम, तो n इंटू n प्लस 1, 40 गुणा 41, ठीक है। और 1 से अगर 38 तक चेक करें, माइनस करना है 1 से 38, 1 से 38 कर दो, चाहे 1 से 39 कर दो, ठीक है। 39 तो विषम है, तो मैंने यहाँ पे 38 ही कर दिया, क्योंकि 38 का आधा कितना होता है 19, तो 19 होंगी यहाँ पे क्या, अगर 1 से 38 तक देखें तो 19 सम होंगी, 19 क्या होंगी विषम। अगर 1 से 39 तक चेक करें तो 19 क्या रहेंगी यहाँ पे, 19 सम रहेंगी, पर 20 क्या हो जाएंगी यहाँ पे विषम। तो इसलिए 1 से 38 लिखा और 19 मल्टीप्लाई 20, 19 गुणा 20, 1640 माइनस 380 कितना आ गया 1260। तो ये है इवन का सम, की इवन जो नंबर है सम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालते हैं। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूले की बात करें, थर्ड फॉर्मूला है पहली n विषम संख्याओं का जोड़, पहली n विषम संख्याओं का जोड़, पहली n विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, ठीक है। पहली n विषम संख्याओं का जोड़। अब विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, n का स्क्वायर। विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, एक जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7, ठीक है, 9 11 13, ये सारी क्या है विषम संख्याएं। जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या है विषम संख्याएं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है, मैंने लिखा 1 से 30 तक, 1 से 30 तक विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 1 से 30 तक विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा, सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। अगर 1 से 30 तक गिनती लिखें तो आपको पता है कि जो इवन नंबर होंगे, सम संख्याएं होंगी, वो कितनी होगी, 30 का आधा 15, और जो विषम संख्याएं होंगी वो भी कितनी होंगी 15। अब विषम संख्याएं कर रहे हैं तो विषम की संख्याएं कितनी यहाँ पे, तो हम विषम की काउंटिंग करेंगे, विषम कितनी यहाँ पे, ऑड नंबर कितने यहाँ पे 15, और फॉर्मूला है n स्क्वायर हमारे पास। इसका मतलब n की वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना आंसर है 225। अगर आपको ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़, पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़, सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़। अब पहली 10 का मतलब हुआ कि आपको काउंटिंग में बता दिया है कि आपके पास कितने ऑड नंबर हैं, 10 ऑड नंबर हैं आपके पास, ठीक है, मतलब 1 से 20 है ये, 1 से 20 तक गिनती लिखोगे तो आएगी 10 विषम संख्याएं। अब यहाँ पे पहली 10 बोल दिया, इसका मतलब स्टार्टिंग से 10 नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग से 10 ऑड नंबर, 1 से 20 तक गिनती होगी, ठीक है, 1 से 20 तक होंगे 10 विषम संख्याएं। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू 10 दे रखी है पहले से ही, यहाँ पे नहीं करना कि 10 का आधा 5 कर दिया, ठीक है, 1 से नहीं बोला, यहाँ पे बोला पहली 10 विषम संख्याएं, ठीक है, स्टार्टिंग की 10 ऑड नंबर, स्टार्टिंग के 10 ऑड नंबर मतलब 1 से 20 तक आपने गिनती लिखी, ठीक है, फिर आएंगे आपके पास 10 ऑड और 10 के आएंगे इवन। तो पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़, तो 10 विषम संख्याएं हैं तो 10 का स्क्वायर n स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। ये हो गया पहली n विषम संख्याओं का जोड़, क्या फॉर्मूला है n स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा जी 1 से 40 तक, 1 से 40 तक विषम संख्याओं का जोड़, 1 से 40 तक विषम संख्याओं का जोड़, सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। 1 से 40, अगर मैं 1 से 40 तक गिनती लिखूंगा तो कितनी विषम संख्याएं होंगी मेरे पास 20 विषम होंगी और 20 क्या होंगी सम होंगी, तो 20 विषम संख्याएं, 20 और n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो 20 का स्क्वायर कितना आ गया, ये 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर मतलब हुआ भाई 20 गुणा 20, ठीक है, 20 गुणा 20 कितने होते हैं 400। अगर इसमें ब्रोकन सीरीज आपसे पूछ ली कि ब्रोकन सीरीज में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 10 से 40 तक, 10 से 40 तक विषम संख्याओं का जोड़, ऑड नंबर्स, 10 से 40 तक विषम संख्याओं का जोड़, सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 10 to 40। अभी ब्रोकन सीरीज है,
जब भी ब्रोकन सीरीज आ रही है तो देखो कैसे कर रहे हैं, नेचुरल नंबर जैसे कि वैसे इवन नंबर की वैसे क्या करेंगे हम, ऑड नंबर। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 से 40, क्योंकि 1 से सीरीज स्टार्ट होती है, फॉर्मूला तो स्टार्टिंग से लगेगा अगर सीरीज फर्स्ट बोला है, फर्स्ट n, ठीक है। 1 से 40, 1 से 40 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 1 से कितना, 1 से 10 से पहले वाले करने पड़ेंगे माइनस, 1 से 9 क्या करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस। 1 से 40 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 से 40 तक 20 विषम संख्याएं हैं, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया ये 400। 1 से 40 तक 20 विषम संख्याएं हैं, तो 20 का स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पे n स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1 से 9, 1 से 9 कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 से 9 कितनी विषम संख्याएं हैं। अब 1 से 9 कैसे करोगे चेक, अगर मैं 1 से 8 तक देखूं तो 4 विषम संख्याएं होंगी, पर 1 से 8 तक 4 है, तो ये भी 9 भी क्या है यहाँ पे विषम है, 9 भी ऑड नंबर है। या 1 से 10 देख लेते हैं, क्योंकि 10 तो इवन है, 10 तो काउंट नहीं होगा। 1 से 10 तक गिनती लिखेंगे तो कितनी विषम संख्याएं आएंगी 5। अगर मैं 1 से 8 देखूँ तो 4 विषम संख्याएं होंगी, एक ये भी विषम संख्या, तो 5 विषम संख्याएं, मतलब ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। कितना आया 375, ये आपका आंसर। इसमें भी ऐसे जैसे नेचुरल में, ठीक है, ब्रोकन सीरीज की, वैसे ही इवन में की, वैसे किस में करेंगे, ऑड में करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके आप जो मर्जी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी नई वीडियो आती है तो आपको पता चले कि वीडियो आ चुकी है। और कॉपी पेन, ठीक है, लेके बैठा करो करने के लिए, नहीं तो फिर पता भी नहीं चलता मैथ है ये। अच्छा, उसके बाद अगला फॉर्मूला है आपके पास जी, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़, पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मान लो क्वेश्चन है 1 से, पहली लिखा है तो मतलब 1 से स्टार्ट है सीरीज, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का जोड़, वर्गों का जोड़, 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का जोड़। अब 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का जोड़, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस, वर्ग मतलब स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, प्लस में 10 तक बोला है तो लास्ट में कितना होगा 10 का स्क्वायर। अब कुछ लोग तो ऐसे भी कर लेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, 25, ठीक है, 36, ऐसे भी प्लस कर लेंगे, फिर इसमें लगेगा टाइम, ठीक है। आपको होना चाहिए फॉर्मूला याद। अब 1 से 10 पूछा है, क्या पता 1 से 20 पूछ लें, क्या पता 1 से 30 पूछ लें, ठीक है। 1 से 10 पूछा, चलो कर भी लिया ऐसे, ठीक है, पर 1 से अगर 20 पूछ लिया, 1 से 30 पूछ लिया, तब कहाँ करते रहोगे फिर स्क्वायर आप लोग। इसके लिए फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, कितने का स्क्वायर है ये 10 का स्क्वायर। 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का जोड़, अगर मैं 1 से 10 तक संख्याएं लिखूंगा तो कितने नंबर है टोटल ये 10, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 10, n की वैल्यू 10, ठीक है, गुणा n प्लस 1, 10 जमा 1 कितने हो गई 11, गुणा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, मतलब n का 2 गुणा, n की वैल्यू 10 है तो 10 गुणा 2 20, 20 जमा 1 कितने हो गए 21, और बटे में कितना 6। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़, फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n की वैल्यू अगर मैं 1 से 10 तक नंबर लिख रहा हूँ तो n की वैल्यू 10 है, 10 जमा 1 11, और 10 गुणा 2 20 जमा 1 कितने हो गए 21, 2n है मतलब 2 इंटू 10 अपॉन में 6। 3 से कट रहा है 3 से 2 बार, 3 दूनी 6, 3 से कट रहा है 3 सते 21, ये 2 से कट रहा है 2 पंजे 10, ठीक है, ये आपके पास बना 11 पंजे 55, 55 गुणा
7, 55 मल्टीप्लाई 7, 7 5 35, 3 35 और 3 कितने हो गए 38, 385। कितना आंसर आया 385। ऐसे ही 1 से 20 तक पूछ लेंगे, ऐसे ही 1 से 30 तक पूछ लेंगे। ठीक है, तो यह पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला है लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं फॉर्मूले से बनेंगे सारे। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़। पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़। घन मतलब क्यूब। घनों का जोड़। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे का स्क्वायर। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। सम ऑफ नेचुरल नंबर किया आपने, ठीक है, वो फॉर्मूला, और उसको क्या करना है आपने स्क्वायर करना है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है जी 1 से 10 तक संख्याओं के घनों का जोड़। सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक संख्याओं के घनों का जोड़। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस में 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब और प्लस में लास्ट में कितना है 10 का क्यूब। 1 से 10 तक, ठीक है, संख्याओं के घनों का जोड़। 1 से 10 तक या पहली 10 संख्याओं के घनों का जोड़, इसको ऐसे बोल सकते हैं पहली 10 संख्याओं के घनों का जोड़। अब इसमें फॉर्मूला जो है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं 1 से 10 तक संख्याएं लिख रहा हूँ तो मेरे पास 10 नंबर हैं। 10 गुणा n की वैल्यू 10 और गुणा ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 10 जमा 1 कितने हो गए 11 और डिवाइड में कितने आए 2 और इसका आपने करना है क्या स्क्वायर। ये फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 मतलब n अगर 10 है तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 और डिवाइड में कितना 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, ये आपके पास बना 11 पंजे 55 और ये आ गया 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर मतलब 55 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 5 के 30 और 5 पंजे 25 3025। अगर आप 55 मल्टीप्लाई 55 करोगे तो 3025। और वैसे भी जब स्क्वायर निकालते हैं कि जैसे मान लो मैं 35 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, 35 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखा है, 3 के नेक्स्ट अगला नंबर क्या होता है 4, 3 का नेक्स्ट अगला नंबर 4 है तो 3 गुणा 4 कर देंगे, 3 चौके 12 तो कितना आएगा 12 25। वैसे मैंने 55 का स्क्वायर किया तो मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे 25 और 5 के आगे वाला नंबर होता है 6 तो 5 का 6 से गुणा करना, 5 6 के 30 कितना आया 30 25। अब जैसे मान लो 65 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 65 का स्क्वायर मतलब हुआ 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 6 के अगला नंबर क्या होता है 7, 6 सते 42 42, ठीक है 42 25, ठीक है 4225 मतलब लास्ट में 5 आ रहा है। जैसे 75 का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, 75 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। ये सिर्फ उस नंबर के लिए जिसके लास्ट में क्या है यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 के बाद क्या आता है 7 के बाद आते हैं 8 7 8 56, ठीक है 56 5625। ऐसे ही स्क्वायर मैं कैलकुलेशन की वीडियो भी डालूंगा, ठीक है, जैसे स्क्वायर कैसे निकालते हैं 1 से 100 तक स्क्वायर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, जो मेन है मेन के सारे एक ही ट्रिक बताऊंगा वो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। कोई जिसको फ्रैक्शन का सम नहीं आता है करने उसके लिए फ्रैक्शन भी डालूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन की वीडियो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये थे आपके पास 5 फॉर्मूले, आपको ये पाँचों याद होने चाहिए। पेपर में डायरेक्ट, ठीक है, कुछ पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ये लिखा है लिख देंगे कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़ क्या होगा तो वहाँ पे फॉर्मूले दिए होंगे, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 5 ही फॉर्मूले हैं, 5 के 5 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जब एवरेज करेंगे तो एवरेज में भी इनका यूज़ होगा, ठीक है, तो मतलब ज़रूरी है आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए सारी की सारी। अगर कुछ पता नहीं चला है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें,
लाइक किया करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट किया करें कि हाँ अच्छा समझ आया नहीं आया, बताया करें हमें, ठीक है, कि नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर फिर काम किया जा सके, थोड़ा सुधार किया जा सके उसके ऊपर, तो बताया करें ये चीज़ें। और बेल आइकन नहीं दबाया तो फिर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जब भी नई वीडियो आती है तो आपको आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ वीडियो आ गई है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।